नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो जफर एक्सप्रेस जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया है, उस ट्रेन के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ अपडेट्स देना चाहते हैं। अब कल शाम को हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से उसको शेयर नहीं कर पाए थे। फॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे, रीजन बीइंग कि उसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई और जो BGIS-PR है, उन लोगों की तरफ से नैरेटिव बहुत ही तेज हो गया था और कॉन्स्टेंटली ये नैरेटिव पुश किया जा रहा था कि उन लोगों ने जो भी बंधक हैं, जो भी हॉस्टेजेस हैं, उन लोगों को BLA के चंगुल से छुड़ा लिया है और तकरीबन 40 जितने BLA के मिलिटेंट्स को मार गिराया है। इस प्रकार के न्यूज अलग अलग मीडिया आउटलेट से शेयर किए जा रहे थे, खास करके जो पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ऊपर से शेयर किए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि ये जो जफर एक्सप्रेस का पूरा मामला है हाईजैक का, वो खत्म हो चुका है, इट हैज एंडेड। और उसी को रेफरेंस बनाकर भारत के भी कुछ मीडिया आउटलेट्स है वही खबर को और ज्यादा प्रोपेगेट किया भारत में भी, लेकिन हकीकत ये है कि सिचुएशन बहुत ही अलग है। इनफैक्ट एकदम ही कॉन्ट्ररी है। जो नैरेटिव पुश किया गया था पाकिस्तान ISI और आर्मी के द्वारा, उससे अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, तो कल रात को ही BLA का फिर से एक बार स्टेटमेंट आया, जिसको हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर और अपने X के हैंडल से भी शेयर किया था, जिसमें BLA ने ये बताया, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये बताया कि पाकिस्तान आर्मी और ISI के पास अभी भी 24 घंटे हैं। अगर वे लोग BLA की मांग मंजूर कर लेते हैं तो BLA जो भी बंधक उन लोगों के पास है उन सभी को छोड़ देंगे, जिनकी संख्या उन्होंने बताई तकरीबन 100 के करीब। उसके पहले की अगर फिगर्स देखें तो ये बात निकल कर आ रही है अलग अलग मीडिया आउटलेट से कि कहीं पर 40 लोगों को मार दिया गया है, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि 50 लोगों को मार दिया गया है, कहीं पर यह बताया जा रहा है कि 100 लोगों को मार दिया गया है। कुछ स्टेटमेंट इस प्रकार के भी आए हैं। जो शहीद हो गए, कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाज़ा जो मेरे अंदाज़ा एक है 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्त कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शिनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ, बिठाया था। क्या बोल रहे, क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं, वो आए। पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क। इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो छोड़ जाए। फिर आर्मी वाले हैं आपको छुड़ाया? हमारे कमांडर अंदाजन तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगे। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे थे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह अकबर। आप कैसे भागे? हम तो सुबह जाने हुआ वो देखा ट्रेन के अंदर गए तो हम पीछे से भागे। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आए? हम FC वालों के पास आए, चौकी वहीं स्टेशन पर ही आके चौकी पे उधर। टाइम कितना लगा सुबह पहुँचने में यहाँ पर? इधर तो हमें तकरीबन बाकी का 1.5-2 घंटे लग गए। 1.5-2 घंटे? अच्छा, चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ठीक। शादी हॉल में कहाँ पर? दरबार में रह स्टेशन के पास ही नहीं आप? हाँ, आप कहाँ के रहशी हो? तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टेटमेंट्स और अलग अलग नैरेटिव्स और अलग अलग बातें अलग अलग जगहों से निकल कर आ रही है। तो ऑल इन ऑल उसको अगर समराइज करें तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि अभी तक तकरीबन 50 से 100 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल जो कि जफर एक्सप्रेस पर सवारी कर रहे थे, उन लोगों को BLA ने ऑलरेडी खत्म कर दिया है और तकरीबन अभी भी 100 जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स अभी भी BLA के हॉस्टेज बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से ये जो जफर एक्सप्रेस का पूरा मामला है वो अभी भी चल रहा है और पाकिस्तानी आर्मी और ISI का जो भी नैरेटिव है वो कॉन्स्टेंटली गलत साबित हो रहा है अलग अलग माध्यमों से, जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज मीडिया आउटलेट्स और ISI और आर्मी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ BLA तक की ही नहीं है, कुछ ऐसे भी वीडियोस आए हैं जहां पर वो जो सोल्जर्स हैं जिनको बंधक बना लिया गया है, उनके फैमिली वालों ने भी आगे आकर ये कहा है कि रेलवेज के पास से उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कोई भी अपडेट नहीं मिल रही है। उनके जो लोग, उनके जो फैमिली मेंबर्स उस ट्रेन पर सवार थे उनके बारे में, और जो भी इंफॉर्मेशन उन लोगों के पास है वो ज्यादातर उनको सोशल मीडिया से प्राप्त हो रही है। तो वहां का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं टोटल फेलियर में है, कहीं ना कहीं उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो रही है और बस वो अपना नैरेटिव पुश किए जा रहा है। इस प्रकार की बात स्पष्ट निकल कर आ रही है। तो हकीकत यह है कि ये जो जफर एक्सप्रेस का मामला है वो ट्रेन अभी भी BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तान मिलिट्री ने जरूर ऑपरेशन करने की ट्राई की थी, लेकिन उसका भी मुकाबला BLA ने किया था और उनको वापस भगा दिया था। ये हकीकत है। और साथ ही में BLA से ये भी स्टेटमेंट निकल कर आया है कि तकरीबन 3 से 4 BLA के सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये भी खबर उन लोगों ने शेयर की है। तो इसी प्रकार से BLA और पाकिस्तानी आर्मी और ISI के बीच में मुठभेड़ भी हुई थी और उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री को वापस भगा दिया है। इस प्रकार की भी स्पष्टता निकल कर आ रही है। तो इसी प्रकार से ये जफर एक्सप्रेस का मामला अभी भी उतना ही ज्वलंत है, उतना ही एक्टिव है और अभी भी BLA ने पाकिस्तान आर्मी और ISI को कुछ घंटे और दिए हैं कि उन लोगों
की जो मांग क्या है, तो बीएलए ने यह मांग रखी है कि जिन भी बलोचों को पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने कैप्चर करके रखा है, एब्डक्ट कर लिया था, उन लोगों को किडनैप कर लिया था पिछले काफी लंबे समय से, उन लोगों को रिहा कर दिया जाए और अगर उनका देहांत हो गया है तो उसके बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री में से कल रात को ये स्टेटमेंट निकल कर आया कि वो लोग बीएलए की किसी भी मांग को मानने वाले नहीं है। तो इसी के चलते वो जो 100 सोल्जर्स हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सोल्जर्स हैं, जिनको बंधक बनाया गया है, उनकी जान अब खतरे में है। हो सकता है कि बीएलए उन सभी को खत्म कर दे अगर नापाक आर्मी के जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं और आईएसआई है, वो लोग अगर बीएलए के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अगर निगोशिएट नहीं करते हैं और जिन लोगों को छुड़ाने की बात बीएलए ने की है उनको अगर रिहा नहीं करते हैं, तो वो जो 100 सोल्जर्स बंधक बनाए गए हैं उनकी जान खतरे में है। और हो सकता है कि आने वाले समय में हमको ये न्यूज सुनने को मिले कि वो जो सोल्जर्स थे उन सभी को भी बीएलए ने खत्म कर दिया है। अब ये बात कुछ लोगों के लिए थोड़ी बहुत पीड़ादायक हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले काफी लंबे समय से, कई सारे सालों से, इनफैक्ट कई सारे दशकों से बलोच का कॉन्स्टेंट जेनोसाइड किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के द्वारा, और बलोच लोगों के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और जो भी बलोच पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको किडनैप कर लिया जाता था, उनको एब्डक्ट कर लिया जाता था, और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई भी खबर नहीं है। हम बात कर रहे हैं दशकों की, ना कि कुछ सालों या कुछ महीनों की। काफी लंबे समय से ये कॉन्स्टेंटली चले आ रहा है। जिस समय बांग्लादेश में 1960s 1970s में जेनोसाइड हुआ था, उसी समय बलूचिस्तान में भी हुआ था। जी हाँ, 1960s 70s में भी बलोच जेनोसाइड हुआ था। तो उसी समय से ये पूरा सिलसिला चलते आ रहा है। लेकिन हमें हमारे भाई चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें हमारे मुहाफिज चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से। हम ये मुतालबा करते हैं हमारी नस्ल कुशी बंद की जाए, और हम कुछ नहीं चाहते। ना हमें गैस दी जाए, ना हमें बिजली दिया जाए, ना हमें सेंधक का सोना चाहिए, ना हमें ग्वादर के वसाइल चाहिए, ना हमें कोयले चाहिए, ना हमें फैसिलिटीज चाहिए। हमें हमारे भाई चाहिए, हमें जीने का हक चाहिए, और हम कुछ नहीं चाहते। और उसी के सामने अल्टीमेटली अब बलोच खड़े हो गए हैं और अब साथ ही में ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। जैसे कि हमने पिछली एक खबर में भी बताया था कि BRAS के अंडर में ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे BLA हो, चाहे BLF हो, चाहे सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी हो या फिर BRG हो, ये सभी इकट्ठा हो गए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में और साथ में मिलकर कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग करने के लिए तैयारी उन लोगों ने कर ली है। तो इसी प्रकार से ये जो घटना हुई है ये बहुत ही चिंताजनक है और समय में जो होने वाला पीड़ादायक होने वाला है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और वहां के प्रशासन ने जो भी गुजारे थे ये के ऊपर या पश्तूनों के ऊपर, उनका ही बदला उन लोगों को मिल रहा है, उनका ही जवाब उनको मिल रहा है। काफी थोड़ी बहुत इधर उधर गतिविधियां करके उनको चेता रहे थे, यहाँ तक कि उनके जो पॉलिटिशियंस थे वो भी वार्निंग दे रहे थे, वहां की जो प्रशासन है, पाकिस्तानी प्रशासन है, उन लोगों को, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा और वे लोग भुगतेंगे। तो आने वाले समय में देखना होगा किस तरह से डेवलपमेंट होती है। हमारे आकलन के अनुसार ये जो 100 बंधक अभी भी जिंदा है वो कुछ ही घंटों के अंदर, तकरीबन 10 से 12 घंटे बचे हैं, 10 से 12 घंटों के अंदर इन सभी को भी खत्म हो जाएगा की साइड से कोई भी पहल नहीं की जाती है। तो ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे सोल्जर्स की लाशें ले जाई जा रही हैं। इस प्रकार की खबरें भी और इस प्रकार के विजुअल्स भी आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जिसको भी हमने समय दर समय वो अपने व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक और एक्स के हैंडल से शेयर किया है। तो अगर आप हमारे साथ वहां नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे और आपको पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, नैरेटिव्स क्या बिल्ड किए जा रहे हैं और उसके सामने हकीकत क्या है। तो ये है जफर एक्सप्रेस की पूरी हकीकत, जहां पर अभी भी वो मामला उतना ही एक्टिव है जितना 24 घंटों के पहले था। अभी भी वो ट्रेन हाईजैक्ट है, अभी भी उसमें बंधक बनाए गए लोग बैठे हुए हैं और उनकी मौत नजदीक आती जा रही है। और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई कोई भी स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी प्रकार का निगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, इस प्रकार का मालूम पड़ रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ये सब खबरें लाने के लिए, इन्फॉर्मेशन लाने के लिए और एनालिसिस आप तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत लगती है। तो एक लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही में अगर ये खबर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस एक्यूरेसी के साथ मिलती रहे। साथ ही में QR कोड दिया है तो सपोर्ट करके प्रोत्साहित करना भी ना भूलें ताकि हम लोग विदाउट एनी हर्डल्स कॉन्स्टेंटली खबरें
अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।